हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के एक और टॉपिक को कवर करेंगे। टॉपिक है सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम। सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिंगल लाइन डायग्राम? इसका मतलब अपन क्या समझ पाएंगे, जरा अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने दो डायग्राम लिया हुआ है। अगर मैं फर्स्ट डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पर बेसिकली इस डायग्राम को आप देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पावर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। यहाँ मैंने पावर सिस्टम के तीन पार्ट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया है। दैट पार्ट इज योर फर्स्ट वन इज योर जनरेशन, सेकंड वन इज योर ट्रांसमिशन एंड थर्ड वन इज योर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो तीन मेजर पार्ट हैं पावर सिस्टम के, इन तीनों को मैंने इस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरेशन हो रहा है 13 kV पे। आफ्टर दैट पावर ट्रांसफार्मर ने इसको स्टेप अप किया, ट्रांसमिशन लाइन को दिया, ट्रांसमिशन हुआ 345 kV पे। आफ्टर दैट इस ट्रांसमिशन ने एक सब ट्रांसमिशन को वोल्टेज स्टेप डाउन करके दे दिया इन 69 kV। आफ्टर दैट दिस सब ट्रांसमिशन, ये वोल्टेज हमारे पहुँचता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन एंड पर, जहाँ पर ये अगेन फर्दर स्टेप डाउन किया जा रहा है 13 kV पे। और इसके बाद हमारे लोड यानी इसके बाद ये हमारे घरों पर ये सप्लाई पहुंच रही है। तो ये पूरे पावर सिस्टम को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि कैसे जनरेशन से लोड एंड तक सिस्टम होता है। बट क्या ये एक प्रॉपर वे है पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल? तो आंसर है नहीं। अगर हम इलेक्ट्रिकल के टर्म में बात करें तो हम इस तरीके से पावर सिस्टम को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर जैसे सर्किट ब्रेकर है, रिले है और भी बहुत से प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस हैं, इनको भी हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना होगा। और अगर हम इस तरीके से इनका एक डायग्राम बना के करेंगे तो शायद ये हमारा 3-4 पेजों में शायद हम एक पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो इस कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम को रिजॉल्व करने के लिए एक नया डायग्राम बना, दैट इज योर सिंगल लाइन डायग्राम। इस डायग्राम में हम बेसिकली पूरे पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल लाइन के थ्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमने सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन किया है, यहाँ पर हमने प्रॉपर सीक्वेंस में सारे कंपोनेंट को रिप्रेजेंट किया है विद देयर सिंबल। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर जनरेटर है तो इस जनरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसे एक सर्कल के थ्रू दिखाया है। इसके बाद इस पावर ट्रांसफार्मर को दिखाने के लिए हमने ये ट्रांसफार्मर का सिंबल यूज़ किया है। आफ्टर दिस हमने यहाँ पर ब्रेकर का सिंबल यूज़ किया है। यहाँ पे ये बस बार है, इस बस बार से एक फीडर निकल रहा है ये। आफ्टर दैट इस बस बार के दूसरे एंड पे भी हमने सर्किट ब्रेकर को रिप्रेजेंट किया है। अगर अपन आगे बढ़ें तो अगेन एक बस बार आता है, यहाँ से भी एक फीडर निकला हुआ है, यहाँ पर हमने सर्किट ब्रेकर रिप्रेजेंट किया है। आफ्टर दिस अगेन हमने ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, फिर सब ट्रांसमिशन लाइन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आफ्टर दिस ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड का ट्रांसफार्मर है और फर्दर ये दिख रहा है कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन एंड के वोल्टेज को और फर्दर स्टेप डाउन कर कर लोड तक सप्लाई प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन था हमारे पावर सिस्टम का इन टर्म्स ऑफ सिंगल लाइन। तो यहाँ से हम ये समझ पा रहे हैं कि जब भी हमें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इस तरीके से एक ब्लॉक डायग्राम ना बनाकर हम अपने सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे विथ अ सिंगल लाइन डायग्राम इन विच वी आर यूजिंग प्रॉपर सिंबल ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ योर पावर सिस्टम। ठीक है, आइए एक और डायग्राम देखते हैं। अब अगर अपन इस डायग्राम को देखें तो पिछले सिंगल लाइन डायग्राम से ये सिंगल लाइन डायग्राम ज़्यादा बेटर है और करेक्ट है। पिछले डायग्राम में आपने देखा होगा कि जनरेटर पे मैंने उसकी रेटिंग नहीं लिखी थी, ट्रांसफार्मर में पे वहाँ पर रेटिंग नहीं लिखा था। तो ये एक गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? सही तरीका ये डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपने जो भी कंपोनेंट रिप्रेजेंट किए हैं विद देयर सिंबल, इसके साथ ही साथ इसकी रेटिंग भी लिखी है। तो जब भी हमें सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करना होगा किसी भी पावर सिस्टम का, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि उसके प्रॉपर सिंबल के साथ साथ हमें उसकी प्रॉपर पावर की रेटिंग भी लिखनी होगी। तो यहाँ पर देखिए
जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ जनरेटर है, जनरेटर को रिप्रेजेंट किया विद देयर सिंबल और यहाँ उसकी रेटिंग है 900 MVA एंड 20 kV। आफ्टर दिस यहाँ एक ट्रांसफार्मर यूज़ हुआ है, पावर ट्रांसफार्मर है ये, और ये ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे यहाँ डेल्टा और स्टार बना है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो प्राइमरी है वो डेल्टा कनेक्टेड है और इसका जो सेकेंडरी है वो स्टार कनेक्टेड है। यहाँ भी इसकी रेटिंग लिखी हुई है, यहाँ पे बस बार के नंबर इंडिकेट हैं, यहाँ पे बस बार के बीच में कितना किलोमीटर का डिफरेंस है ये लिखा हुआ है। फर्दर मेजर जो बस बार है उनकी ये इन दो लाइनों के बीच का पावर बताया जा रहा है, उनके बीच इन दो बस बार के बीच कितने किलोमीटर का डिफरेंस है ये बताया जा रहा है। तो ये एक प्रॉपर वे है एक पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो जनरेटर इस एंड पर हैं, दो जनरेटर इस एंड पे हैं और इन दोनों की सप्लाई एक फीडर के थ्रू L1 और इस फीडर के थ्रू L2 के थ्रू दो एरियाज में जा रही है। ओके, और ये दोनों जनरेटिंग स्टेशन, ये दो अलग अलग एरिया के स्टेशंस हैं। तो ये कंप्लीट तरीका है जिसके थ्रू हम अपने वास्ट पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल। बट यहाँ पे एक बात समझने की है, आप यहाँ देखेंगे कि लास्ट डायग्राम पे यहाँ सर्किट ब्रेकर हमने यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे केवल यहाँ यूज़ किया हुआ है, इस एंड पे नहीं किया हुआ। तो नॉर्मली हम सिंगल लाइन डायग्राम में पावर सिस्टम में यूज़ होने वाले एक एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जो हमारे मेजर कंपोनेंट है केवल हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं लोड फ्लो एनालिसिस की बात करूं तो वहां पे हम नॉर्मली सर्किट ब्रेकर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन जब हम प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो उस डायग्राम में हम सर्किट ब्रेकर को जरूर मेंशन करेंगे। ठीक है, फाइनली सिंगल लाइन डायग्राम से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग, सिंगल लाइन डायग्राम क्या है? ये बेसिकली पावर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है थ्रू अ सिंगल लाइन डायग्राम, जिसमें हम एक एक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिंबल के थ्रू। सेकंड अपन पॉइंट ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम में हम एक एक कंपोनेंट की प्रॉपर रेटिंग और उसके डेटा को मेंशन करेंगे। उस डेटा में उसका आउटपुट रेटिंग, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और भी जो पैरामीटर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको वहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है, ताकि उस सिंगल लाइन डायग्राम से हमें ये क्लियर हो पाए कि कितना जनरेट हो रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना सप्लाई हो रहा है। तो एक प्रॉपर आइडिया पाने के लिए वहाँ पर हर सिंबल पे डेटा लिखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट अपन ये यहाँ से कंक्लूड कर पा रहे हैं कि हम पावर सिस्टम के सिंगल लाइन डायग्राम बनाते वक्त हम केवल उन्हीं कंपोनेंट को यूज़ करेंगे जिनका उस रिप्रेजेंटेशन में हमें ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लोड फ्लो एनालिसिस की बात करूं तो वहाँ सर्किट ब्रेकर हम नहीं रिप्रेजेंट करते, बट अगर मैं प्रोटेक्शन स्टडी की बात करूं तो वहाँ पर हमें सर्किट ब्रेकर को रिप्रेजेंट करना होगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या सिंगल लाइन डायग्राम ही प्रॉपर वे है पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ जनरेटर का वोल्टेज है 20 kV, यहाँ पर ट्रांसफार्मर की दो अलग वोल्टेजेस हैं, यहाँ G2 का अलग है वोल्टेज, यहाँ पे TR2 का अलग है। ऐसे यहाँ पे भी वोल्टेज की रेंज अलग अलग है। पूरे लाइन में हर कंपोनेंट का अलग अलग वोल्टेज रेंज है। तो ऐसे में अगर हम इन वोल्टेज के थ्रू हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करें तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो इस सिंगल लाइन डायग्राम के कैलकुलेशन के कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए हम सिंगल लाइन डायग्राम की जगह हम बेसिकली इम्पिडेंस डायग्राम यूज़ करते हैं, या लोग इसकी जगह रिएक्टेंस डायग्राम भी यूज़ करते हैं। तो जो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि इम्पिडेंस डायग्राम और रिएक्टेंस डायग्राम क्या होता है। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।